आपको दिखाते हैं इजराइल और गाजा पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गाजा से आ रही इन तस्वीरों ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। गाजा पर संपूर्ण कब्जे का अभियान इजराइल ने शुरू कर दिया है। इजराइल के इरादे खौफनाक हैं और गाजा में मंजर भयावह। गाजा के कोने कोने से बर्बादी का वीडियो हर किसी को थर्रा रहा है। इजराइल गाजा में अब सभी बहुमंजिला इमारतों को निशाना बना रहा है। इजराइल के खतरनाक मिसाइलों की मार गाजा की एक एक ऊंची इमारतों को जमींदोज कर रही है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का दावा है कि गाजा में इन हाई राइज बिल्डिंग का इस्तेमाल हमास अपने छिपने के लिए करता है। इनमें हमास इजराइल के खिलाफ साजिश की रणनीति बनाता है। इजराइल ने सिर्फ गाजा में तबाही का अलार्म नहीं बजाया है, बल्कि पिछले एक हफ्ते में इजराइल ने 6 देशों में कहीं न कहीं किसी न किसी को निशाना बनाया है। सबसे पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में बम बरसाए, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद लेबनान के बेका और हरमेल जिलों में इजराइल के हवाई हमले में 5 लोगों ने जान गंवाई। कतर और लेबनान के बाद नेतन्याहू की सेना ने सीरिया के एयरफोर्स बेस और सेना के कैंप पर हमले किए। चौथा देश अफ्रीका का ट्यूनीशिया था, जहां के एक बंदरगाह पर खड़े फैमिली बोट को आग का गोला बना दिया। बाद में इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर मिसाइलें दागी, जिसमें 45 लोगों की मौत हो चुकी है। और छठा इलाका बन रहा है गाजा, जहां हर रोज कई लोगों की मौत हो रही है। गाजा को इजराइल ने चौतरफा घेर लिया है। एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसमें गाजा में राहत के लिए कतार में खड़े लोगों पर इजराइल की सेना गोलीबारी कर रही है। गाजा से एक और परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें दावा है कि इजराइल के सैनिक फिलिस्तीनी घरों को आग लगा रहे हैं। ऐसा करके इजराइल जबरन फिलिस्तीनियों को गाजा खाली करने के लिए मजबूर कर रहा है। दुनिया के कई देश खुलकर इजराइल के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन पीएम नेतन्याहू टस से मस नहीं हो रहे हैं। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि उनकी जंग इजराइल के हर दुश्मन के खिलाफ है और उनकी जंग उनके खात्मे तक जारी रहेगी। आज तक ब्यूरो। आपने देखा कि कैसे इजराइल ने गाजा में जमींदोज या फिर पूरी बड़ी इमारतों को जमींदोज कर दिया है। बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच गाजा में लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि ताजा हमलों में पिछले 24 घंटों में करीबन 32 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें मरने वालों में 12 बच्चे भी शामिल हैं। और गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह आधिकारिक जानकारी दी गई है कि इजराइल ने गाजा के लोगों पर किस तरीके से कहर ढाया है। करीबन 32 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है, जिसमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। और देखिए, गाजा में जिस तरीके के ऑपरेशन इजराइल की तरफ से चलाए जा रहे हैं, इसको लेकर हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय कुलकर्णी सर, क्या अब इजराइल जिस तरीके से अटैक्स कर रहा है, जिस तरीके से बड़े विध्वंसक अटैक कर रहा है, क्या गाजा का वजूद बचेगा भी, या पूरी तरीके से हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ गाजा में सिर्फ गाजा का नाम रह जाएगा, लोग और वहां की इमारतें गायब हो जाएंगी? देखिएगा सुमित, मकसद इजराइल का एक ही है, सीज फायर नहीं, अब वो सरेंडर करे। क्योंकि इतना करने के बाद आप देख रहे हैं किस प्रकार से बम्बार्डमेंट हो रहे हैं, कितना गाजा पट्टी में, सिर्फ गाजा सिटी में वहां पे 12 लाख लोगों ने शरण वहां पे ले रखी है। तो उसमें क्या कह रहा है इजराइल कि वो सारे के सारे दक्षिण चले जाए, वो उस इलाके को छोड़ने को तैयार नहीं। तो जिस प्रकार से लगातार उनके ऊपर इस तरीके से धावे हो रहे हैं और सारी की सारी ऊंची इमारतों को बर्बाद किया जा रहा है, साफ दर्शाता है कि अब इजराइल सीज फायर नहीं, सरेंडर, यानी कि हमास का खात्मा। इसके बाद हमास ने उठना नहीं चाहिए, इसलिए कतर में भी उसने थोड़ा भी नहीं सोचा उसकी लीडरशिप को वहां पे खत्म करने के लिए, जो खलील को मारने के लिए उधर गए। तो ये साफ दर्शाता है कि इजराइल चाहता है कि गाजा पट्टी जो है पूरी की पूरी खाली होकर सब के सब राफा यानी कि दक्षिण के इलाके में आए। लेकिन अगर हो सकता है कि
अगर हमास जो कंट्रोल है, क्योंकि हमास के पास तो वर्दी है नहीं, वो तो सिर्फ लोगों के बीच में ही रह करके लड़ रहे हैं, तो ये जो ह्यूमन शील्ड का हमास इस्तेमाल कर रहा है, मुझे लगता है इजराइल को मालूम है और उनका खात्मा ही उनके फायदे में है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि कहीं कहीं ना कहीं गाजा पट्टी को पूरा का पूरा अब ध्वस्त किया जाए और दोबारा बनाया जाएगा। जो भी अंडरग्राउंड टनल है, जो भी है, सबको खत्म करके फिर से गाजा पट्टी बनेगी, वहां पे कोई नहीं रहेगा और इजराइल जैसे चाहता है वैसे ही बनेगा। और ट्रंप ने भी कहा था ये उसको एक तरीके से टूरिज्म का स्पॉट बनाने की कोशिश करें, देखते वो कब होता है। लेकिन आज की तारीख में 12 लाख लोग जो गाजा की सिटी में है, उनको दक्षिण भेजना उनकी खास प्रायोरिटी है और सीज फायर नहीं, सरेंडर, यानी कि हमास का खात्मा ही इजराइल चाहता है। सुमित। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। देखिए यही बात है कि गाजा का पूरा खात्मा करने के लिए अब इजराइल जिस तरीके से बड़े ऑपरेशन कर रहा है, उसमें कितना ज्यादा नुकसान गाजा में हो रहा है, वो तस्वीरें वो भी हमने अपने दर्शकों को बताई। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर गाजा से जुड़ी हम अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए एक तरफ इजराइल के बड़े अटैक किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस समय इजराइल पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि मार्को रूबियो न सिर्फ इजराइल इसलिए पहुंचे हैं कि वो अमेरिका का रुख साफ करें, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जो नाराजगी है अमेरिका की, जिस तरीके से तेल अवीव पहुंचने पर जिस तरीके से इजराइल ने कतर में बड़े हमले किए गए थे, उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन नाखुश है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नाखुशी जाहिर की गई थी, उसको लेकर विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस समय इजराइल में। हालांकि इजराइल पहुंचने के बाद मार्को ने कहा कि इससे इजराइल और अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं होंगे। यानी देखिए एक तरफ कतर में बड़े अटैक्स करता है इजराइल, उसके बाद मार्को रूबियो इजराइल पहुंचते हैं, लगातार नाखुशी जाहिर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ कर देते हैं कि इससे इजराइल और अमेरिका के रिश्ते खराब होने वाले नहीं हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, संजय मैस्टन सर। एक तरफ तो अमेरिका दावा करता है कि रूस यूक्रेन की जंग वो रुकवा देगा, वहीं दूसरी तरफ जब इजराइल कोई कायदा कानून नहीं मानता, जब वो कतर पे भी अटैक कर देता है, वो लगातार हर इलाके पर आसपास के इलाकों में अटैक कर देता है और फिर भी ये कहता है कि देखिए हमास का खात्मा अब भी करने के लिए हम तैयार हैं। क्या हमास का खात्मा कर पाना इतना आसान है? क्योंकि हमने अभी गाजा से भी ये रिपोर्ट इनपुट देखे थे कि देखिए इजराइल के करीबन 1.5 साल से ज्यादा बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी गाजा में ही हमास ने अपने 20,000 से ज्यादा कैडर्स को रिवाइव कर दिया। क्या ये इतना आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल है कि इजराइल हमास का पूरी तरीके से खात्मा कर दे? आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है सुमित। देखिए लड़ाई में सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम बहुत क्लियर होना चाहिए। मेरे ख्याल ये कंफ्यूज ये एम रहा है इनका कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर हमास, जैसे वो प्रेसिडेंट पुतिन का भी था, डीनाजिफिकेशन और डीमिलिटराइजेशन, ये असंभव एम्स हैं। ये एम्स फौज में बहुत क्लियर कट दिए जाते हैं कि आपको ये कैप्चर करना है, ये डिस्ट्रॉय करना है, या इतने बजे तक ये कैप्चर करना है। ये अनएंडिंग लड़ाई चल रही है और मेरे ख्याल ये एम से ही सारी प्रॉब्लम है। और आपने बड़ा उचित चीज बोली है कि और हमास खड़े हो गए, वो जो इतने वहां पर लोग हैं वो उनको ज्वाइन करते रहते हैं। बल्कि जो इनपुट्स हैं, ये अमेरिकन रिपोर्ट है, तकरीबन 19 लाख ऑलरेडी और कार्टर्स ज्वाइन कर चुके हैं। तो कहने का मतलब है ये बड़ी प्रॉब्लम वहां होने वाली है। और जो अभी ये मार्को रूबियो की विजिट है, मेरे को अभी ये पूरी युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट लग रहा है ये कतार बॉम्बिंग के बाद। इसका कारण ये है, देखिए सबसे पहले अभी तक ये जो इजराइल की जितनी भी फाइटिंग हो रही थी हमास के विरोध, या लेबनान में या सीरिया में या इसने ईरान में और इराक में और यमन में, आप देखिए अरब वर्ल्ड यूनाइटेड नहीं था, वो इनके साथ नहीं खड़ा था, ये हमास के साथ या ईरान के साथ डिवीजन था। ये जो कतार पे कल हुआ है ये हमला, ये परसों हमला हुआ है, इससे क्या है कि अरब वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड में यूनिटी आने वाली है। और आप देखिए कल मीटिंग हो रही है, इमरजेंसी मीटिंग हो रही है कतार के अंदर ही। यहाँ पर एक यूनाइटेड रिस्पांस होगा। रिस्पांस मतलब मेरे को ये लगता है कि मिलिट्री रिस्पांस तो शायद ना हो, लेकिन रिस्पांस ये हो सकता है कि ये जितने अब्राहम पीस अकॉर्ड हुए हैं, वो ये जॉर्डन और यूएई वगैरह के, शायद वो रद्द किए जा सकते हैं। क्योंकि अब ये देश है, जो अरब देश है, ये यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे। और जो ये युद्ध खत्म करने के सिर्फ एक ही देश है जिसका ये इजराइल मान सकता है, ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, वो है प्रेसिडेंट ट्रंप। पूरा दबाव अभी प्रेसिडेंट ट्रंप और मार्को रूबियो पे आएगा, क्योंकि अरब वर्ल्ड अगर ये दिखाएंगे कि वो डिसयूनाइटेड हैं, तो मेरे को लगता है ये जो कल इनकी मीटिंग है ये टर्निंग पॉइंट होगा। और इजराइल सबसे बड़ी गलती कर रहा है
आपने इंट्रोडक्शन में बताया हर फाइट हर फ्रंट पे लड़ा। आज 7 फ्रंट्स की लड़ाई है, साथ में वेस्ट बैंक को भी एनेक्स करना चाहता है। कोई भी देश मिलिट्री वाइज जब इतने फ्रंट्स में इन्वॉल्व करेगा तो हो सकता है लड़ाई फिर उनके बरखिलाफ भी हो जाए, क्योंकि जिस दिन ये अरब वर्ल्ड यूनाइट हो गई तो मेरे को लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप पे इतना प्रेशर, नहीं तो वो अरब वर्ल्ड बोलेंगे अपने आप यहाँ से बेसिस हटाइए, कतार से बेसिस हटाइए। तो ये बड़ी कैश 22 सिचुएशन कर दी है ये सर सबसे बड़ी सर मैं सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी। देखिए आपने 7 फ्रंट्स खोल के रखे थे। आप लगातार हमास से लड़ रहे थे, आप हिजबुल्लाह से लड़ रहे थे, आप ईरान से लड़ रहे थे, आप सीरिया में लड़ रहे थे, आप लगातार इन फ्रंट पे। लेकिन आपने एक और बड़ा फ्रंट खोल दिया, वो था कतर का, और जो अलाय है खासतौर पे अमेरिका का। तो ऐसे में ना सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक आपके जो कह सकते हैं इंटरेस्ट भी अमेरिका के कितने ज्यादा बाधित होंगे, ये भी एक बड़ा मेजर कंसर्न। और शायद ऐसे में नेतन्याहू के लिए मिडिल ईस्ट में अरब वर्ल्ड की एक बड़ी प्रॉब्लम, एक चुनौती खड़ी होगी।